नमस्कार एवं शुभ संध्या। आईएफपीएच द्वारा आयोजित हिंदी वेबिनार श्रृंखला के 1100वें एक के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित होम्योपैथी जगत के एक युवा प्रतिभाशाली एवं उभरते हुए चिकित्सक डॉक्टर अमित गुनिन उपस्थित हैं। डॉक्टर अमित गुनिन ने एमडी की उपाधि 2000 वर्ष 2024 में सफलतापूर्वक प्राप्त की है। वर्तमान में ये मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पश्चिम बंगाल के ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, जहां वे विद्यार्थियों को होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों एवं दर्शन का मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। ये वर्ष 2021 से होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लाइफ मेंबर हैं तथा इससे पूर्व वर्ष 2019 में HMAI के गोल्डन जुबली सेमिनार में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर के रूप में ज्वाइंट ऑफिस सेक्रेटरी पद पर अपनी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। डॉक्टर अमित गुनिन का व्यक्तित्व शिक्षण, संगठनात्मक क्षमता एवं होम्योपैथी के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये क्लासिकल सिद्धांतों को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करने में दक्ष है। आज के इस वेबिनार में हम सभी इनके ज्ञान, अनुभव और शैक्षणिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मैं आईएफपीएच की पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर अमित का इस मंच पर स्वागत करती हूँ और सर आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। प्रिया, डॉक्टर श्रुति को और इन लोगों ने मुझे ये मंच दिया, जो स्टेज दिया, इसके लिए सभी को गुड इवनिंग। मैडम, क्या आप प्रेजेंटेशन चालू कर सकते हैं? मुझे लैपटॉप से वो लिंक से ज्वाइन नहीं हो रही, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हम कर रहे हैं सर आपका पावर पॉइंट प्रेजेंट, और ये आपका वीडियो पोर्ट्रेट में लैंडस्केप मोड में है, इसको पोर्ट्रेट में कर लीजिए। सीधा नहीं अच्छा आ अच्छा रहा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हेलो, अभी ठीक है? यस सर। वो स्लाइड आ गया है? सर हम लोग स्लाइड का वेट कर रहे हैं। ये सर स्लाइड अब विजिबल है, आप शुरू कर हाँ सकते हैं सर। हाँ हाँ, थैंक यू, शुक्रिया। अ, सभी को गुड इवनिंग। अभी मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ तो वो है मानसिक स्वास्थ्य और उसका जो मेंटल हाइजीन है, वो कैसे हम लोग इस टॉपिक में बातचीत करेंगे इसके ऊपर। और मेरा इंग्लिश हिंदी थोड़ा टूटा फूटा है, इसलिए हम लोग शायद वो एडजस्ट कर लेंगे। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोशिश करूंगा जितने हद तक इस टॉपिक को जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लीज। माई सेल्फ डॉक्टर अमित। नाउ, पहले क्या है, आप स्लाइड का, हाँ, क्या है तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है आज के दिन में? क्यों हम लोग ये सब पढ़ेंगे इतना? क्यों जानने का जरूरत क्या है? तो क्या है, हम लोग हर कोई अभी हेल्थ को लेकर बहुत सारा कॉशियस हो गया है, मालूम है। पर हम लोग खुद का मन का कोई खोज नहीं रखते।
क्योंकि हमारा होम्योपैथी कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक के ऊपर से, लेकिन हम लोग सोचना ही भूल गए। सिर्फ फिजिकल कंप्लेंट को लेके हम लोग बार बार सोचते रहते हैं क्या है, कैसे ठीक होगा, ये सभी कुछ है। लेकिन हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है। अगर कोई पेशेंट आपके पास कुछ सर दर्द लेके आए और वो कहते हैं जो आप जब उसका केस टेकिंग कर रहे हैं तो उसको आपको मालूम चला क्या वो पिछले रात बहुत सारा रोए थे या फिर उसका घर में कोई तनाव चल रहा था, इसके बाद से उनका वो सर में दर्द और दुखना शुरू हो गया है। तो आप क्या मानते हैं, ये क्या सिर्फ माइग्रेन और सर का दर्द ही है या फिर कुछ पहला जो हम लोग जो कॉज बोलते हैं उसके वजह से मन का कुछ तनाव था उसके वजह से भी ये सब हो रहा है? तो सिर्फ ये पैथोलॉजिकल डिजीज ही नहीं है, इसके साथ साथ उसका मानसिक कुछ स्वास्थ्य को लेकर भी तकलीफ है। इसीलिए हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये सब पढ़ाई करेंगे। तो इधर जो आप दिख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारा जो विश्व स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें जो आंकड़े बता रही है 10,000 और पॉपुलेशन में 2,443 प्राय कुछ ना कुछ डेली के बेसिस पे ईयरली उनका कुछ ना कुछ होते रहते। इसमें और भी दिखा गया है जो सुसाइडल टेंडेंसी है ये मानसिक दबाव के वजह से वो बढ़ चुका है। 21.1 इन 1 लाख पॉपुलेशन में वो लोग दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या इसका यू क्यों ए पढ़ते हैं, जो प्रिवेलेंस रेट है वो भी दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। 10.6% बढ़ के गया है। क्यों ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है? उससे हम लोग वो देखते हैं क्या है उसमें हम लोग कोई भी इतना स्वास्थ्य के लिए सचेतन हुआ है, अवेयरनेस कैंप हो रहा है, फिर भी हम लोग कोई भी डॉक्टर को जाके ये बीमारी के बारे में बताते नहीं है, दिखाते नहीं है। हम लोग शर्माते हैं। क्या है, हम लोगों का मानसिक तनाव चल रहा है। सिर्फ मेंटल डिजीज का मतलब सिजोफ्रेनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, ऐसी कुछ जो डिजीज है जो डायग्नोस्ड है एज पर द डीएसएम क्राइटेरिया ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन, वही सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए एकमात्र उपाय नहीं है। उसके साथ साथ आपका जो मन में जो डिप्रेशन आ रहा है, जो मन मुटाव हो रहा है, वो भी आपको मेंटल हेल्थ के लिए तकलीफ देता है। नेक्स्ट प्लीज। हम लोग देखेंगे जो WHO का जो हेल्थ का डेफिनेशन है उसमें दिया हुआ है एक ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। इसमें आप देख सकते हैं मेंटल कंपोनेंट एक सेपरेट कंपोनेंट ही है हेल्थ के डेफिनेशंस में। तो आप लोग समझ सकते हैं हेल्थ के लिए कितना ही ये जरूरत है। मेंटल हेल्थ is a state of balance between the individual and surrounding worlds। तो आपको अभी समझ में आएंगे सिर्फ मेंटल डिजीज नहीं, मेंटल हेल्थ जो हम लोग बता रहा है ये है कोई भी एक उसके हिसाब से जो उसका सराउंडिंग्स है, उसका जो पर्यावरण है उसमें कैसे वो लोग एडजस्ट करते हैं। हार्मोनी ऑन सेल्फ टू अदर्स एंड कोएग्जिस्टिंग बिटवीन रियलिटीज एंड द सेल्फ एंड अदर पीपल एनवायरमेंट्स। वो दूसरों के साथ कैसे रह सकते हैं, कैसे दूसरों के जो इन्फ्लुएंसेस है, थिंकिंग है, उसमें खुद को ढाल लेंगे, उसके साथ साथ खुद का डिसीजन होगा, खुद का डिसीजन लेंगे या फिर काम करेंगे, वो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यही है हेल्थ का मेंटल हेल्थ ना। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डेफिनेशंस ऑफ मेंटल हेल्थ हम लोग देखेंगे WHO के हिसाब से जो दिया हुआ है, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग दैट एनेबल टू हेलो मेंटल हेल्थ का जो दिया हुआ है, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग दैट एनेबल पीपल टू कोप द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ में कैसे हम लोग कोप कर सकते हैं, कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, रियलाइज देयर एबिलिटी
खुद का जो अंदरूनी जो एबिलिटीज है, खुद का जो कैपेसिटीज है, खुद का जो वो लोग कैसे हम लोग आसानी से मालूम चलेगा, लर्न वेल एंड वर्क वेल, कंट्रीब्यूट देयर कम्युनिटी, खुद के लिए नहीं सोसाइटी के लिए भी हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जब हम लोग ये सब कुछ कर सकेंगे तभी हमारा मेंटल हेल्थ या सीख सही से चलेगा। इसमें आप लोग वही डेफिनेशन डिफरेंट एसोसिएशन के हिसाब से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे एपीए यही बोल रहा है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के हिसाब से ए स्टेट ऑफ माइंड कैरेक्टराइज्ड बाय द इमोशनल वेलबींग, गुड बिहेवियरल एडजस्टमेंट, रिलेटिव फ्रीडम, anxiety and disabling symptoms, and capacity to establish constructive relationship and cope with the ordinary demands and stress of the life. Now, next please. The mental health including not only the absence of diagnostic label, that is the schizophrenia or obsessive compulsive disorder, as I said previously. नेक्स्ट, हम लोग जब जो मेंटल हेल्थ, नेक्स्ट प्लीज, हम लोग जब अब मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं तब 14 टीचर ने एक क्राइटेरिया दिया है कैसे हमारा स्वास्थ्य एक 6 क्राइटेरिया से मिला है। एक क्राइटेरिया है कैसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य और भी ज्यादा मेंटेन रहेगा और कैसे हम लोग चल सकते हैं। वो 6 कंसेप्ट है। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेल्फ। नेक्स्ट, आप स्लाइड एनिमेशंस पे है, प्लीज नेक्स्ट कीजिए। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रेशन। फोर्थ इज ऑटोनॉमी। फिफ्थ इज परसेप्शंस ऑफ द रियलिटी एंड सिक्स्थ इज एनवायरमेंटल मास्टरी। हम लोग धीरे धीरे ये समझेंगे ये 6 पॉइंट कैसे हमारा लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसके अंदर क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेल्फ क्या बताता है इसमें? इसमें बताता है इट इंक्लूड an objective view of the self, including knowledge and acceptance of the strengths and the limitation। इसमें हम खुद के टूवर्ड्स जो हम लोग सोचते हैं हम लोग कुछ नहीं है, हमारा जो खुद का जो एटीट्यूड है उसमें हमको ये बिलीव करना होगा हम कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो स्ट्रेंथ है हम उस इसमें इस पॉइंट से हम लोग जानेंगे कैसे वो निखर के आएगा हमारे सामने। ठीक है, यही हम एक इंडिविजुअल हेल्प्स टू स्ट्रॉन्ग सेंसेस, पर्सनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद द एनवायरनमेंट। कैसे खुद डिसीजन ले सकते हैं, कैसे हम लोग खुद काम कर सकते हैं, ये हम लोग जो इनसिक्योरिटी में सोचते हैं वो सब कैसे उभर के आ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी में अगर ये सेल्फ एटीट्यूड अगर डिमिनिश्ड हुई तो हम लोग देखेंगे उसमें क्या है, वो खुद के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भोगेगी, क्या खुद को छोटा समझेगी, खुद को छोटा समझेगी। और इसके साथ साथ क्या देखेंगे, वो बोलेंगे कि खुद को जब हम लोग पेशेंट आके क्या बताएंगे, हम कुछ काम का नहीं है, हमें कुछ नहीं आता है, हम जो एक नेगेटिव वातावरण सिस्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव अप्रोच के वजह से हम लोग देखेंगे उसका कोई ना कोई लेथर्जी आएगा, काम करने में उतना सुस्ती नहीं होगा, फुर्ती नहीं होगा, ये सब देखेंगे। अगर हम लोग हमारा ऑर्गनों के हिसाब से भी देखेंगे, फिजिशियन मस्ट नो what is to be the cure in according to the aphorism 3। इसमें हम क्या देखेंगे, हमारे पास अगर कोई पेशेंट आके बोला हम लोग उतना एनर्जी नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, अगर हम लोग देखेंगे इसमें कहीं खुद के उसका पेशेंट का कुछ डिप्रेशन तो काम नहीं कर रहा है बैकग्राउंड में, यही है मेंटल हेल्थ। क्योंकि मेंटल हेल्थ तो कोई आके ऐसे नहीं बताएगा जो कैसे है मेंटल हेल्थ मेरा खराब हो गया है। वो क्या होता है, हम लोग कुछ सिम्टम्स मिलेगा, वो सिम्टम्स कैसे आएगा वो हम लोग केस टेकिंग में मिलेगा।
तो इधर हम लोग देख सकते हैं किसी किसी रूब्रिक में लिखा है, अगर बहुत ज्यादा सेल्फ डिप्राइव होगा, डिप्रेशन आएगा, सुसाइडल थॉट्स आएगा, तो हम लोग देखेंगे माइंड में रूब्रिक है जंपिंग फ्रॉम द हाइट. There are the several medicine given as like aurum metallicum, argentum nitricum. Here, I consider, I may think that aurum metallicum is it is may interpreted as a dream through the, वो उधर से भागने के लॉस ऑफ पोजीशंस के वजह से भी सोच सकते हैं, इंफेरिटी के वजह से. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ग्रोथ डेवलपमेंट. इसमें क्या होता है, इसमें होता है इट्स इंक्लूड एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ द सेल्फ इंक्लूडिंग द नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम लिमिटेशंस. इसमें क्या है, इंडिविजुअल फील्स द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योरिटी एंड विद इन द एनवायरमेंट. हम लोग खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसके वजह से हम लोग सभी को सोचते रहते हैं एज ए एनिमल फेनोमेना, हम लोग इनसिक्योर हो गए हैं, कुछ ऐसा ना ऐसा कुछ हो जाएगा. हम लोग सब हर टाइम इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में भी कभी कभार सोचते. अगर हम लोग तो खुद ये जान सकते हम लोग कोई भी इनसिक्योर नहीं है, सोसाइटी में हमारा एक सिक्योर प्लेस है, तो हम लोग इससे बहुत सारे कुछ काम, हमारा हेल्दी काम का एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो हम लोग इससे क्या करेंगे, कैसे हम लोग को ये सब अचीवमेंट मिल सकता है. हम लोग को ऐसे अचीवमेंट मिलेगा जब हम लोग जो भी टास्क लेंगे या फिर कुछ गोल सेट करेंगे, तो वो गोल सेट हम लोग अब जब अचीव कर लेंगे, और ये अचीवमेंट हमारा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आवर लाइफ एट द बर्थ टू एल्डर एज, डिफरेंट एज में हम लोग देखेंगे डिफरेंट हमारा मोटिव से. हम लोग जब साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनोन में न्यूली होम्योपैथी में अभी ऐड किया है, देयर हम लोग देखेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एरिक्सन ने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंटल दिया है. उधर देखेंगे हम लोग from childhood to adult age and elderly age up to how percent is the developed by their age and their goal is the same, different from time to time. Now next please, next is integration. What is integration? This is nothing but an adaptability. Okay, हम लोग सब कुछ एक साथ कैसे काम करेंगे, इसके जो ऊपर जो हमारा जो सेंस है वो ज्यादा डेवलप होता है. इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू adaptivity response to the environment and development of the philosophy of life, both which help the individual maintain the anxiety at the manageable level in response to stressful situations. हम लोग देखेंगे एनिमल में भी हम लोग देख सकते हैं हाउ चेंजेस ऑफ द क्लाइमेट्स के हिसाब से वो लोग खुद को कैसे कैसे ढाल रहे हैं. जैसे हम लोग कैमेल को भी देख सकते हैं, जैसे वो उधर पानी थोड़ा कम है, इसके वजह से उन लोगों का हम जो है वो है, जिससे उसका पानी का जो कम होता है वो एडजस्ट करते हैं. इसी तरह हमारा इंटीग्रेशन है, हम सभी को लेके कैसे काम कर सकते, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा अंदर का एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगा. हम लोग कैसे सबको लेके एक साथ लेके चल सकते हैं, इसी के साथ साथ हमारा जो स्ट्रेस लेवल है कि जो मानसिक जो तनाव है वो कैसे कम होगा, सबको साथ लेके यही हमको इसमें दर्शाता है. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग कभी कभार देखते हैं जो जब सिचुएशन रिस्पॉन्स अगर हम लोग करेंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे हम लोग मिल देगा, डिस्टर्ब अगर होगा ज्यादा तो हम लोग देखेंगे हमारा जो एडेप्टेबिलिटी अगर डिस्टर्ब ज्यादा होगा तो हमारा अंदर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट डेवलप्ड होगा. कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब ज्यादा आएगा, इम्पल्सिवनेस आएगा, उसके साथ साथ गुस्सा भी आएगा. तो हम लोग देखेंगे इसके हिसाब से, अगर हम लोग मेटेरियल में भी देखेंगे बहुत सारा मेडिसिन वगैरह लिखा हुआ है. इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जो ऑर्गेनोन में भी इसका रेफरेंस है, जो चेंज ऑफ मेंटल सिम्टम्स एंड प्रोग्नोसिस.
जो कैसे चेंज जो होता है, हेल्थ से डेविएट जो होता है, उसी को हम लोग सिम्टम्स के हिसाब से लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग उधर भी हम देख सकते हैं कैसे कैसे सिम्टम्स हमको हेल्प करते हैं। जैसे हम लोगों का किसी किसी बातचीत पे किसी के साथ अगर गुस्सा हो जाते हैं हम लोग, तो तभी देखेंगे क्या, हाँ हाँ दूसरे से क्या देखेंगे, हम लोगों का कंट्राडिक्शंस हो जाएगा। तभी हम लोग बहुत सारा केंद्र में रूब्रिक देख सकते हैं, कंट्राडिक्शन फ्रॉम एंगर, कंट्राडिक्शन के वजह से उसका मर्जी के खिलाफ, विल अगेंस्ट मूड के हिसाब से अगर ज्यादा होगा तो मूड के हिसाब से भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा हमारा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी का मतलब क्या है? इधर क्या है, इधर मिलेगा ऑटोनोमी। ऑटोनोमी जो है, हम स्वयं से कैसे वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी के मतलब खुद के ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग कैसे निकलेंगे, हम किसी का कठपुतला होके रहेंगे या खुद भी खुद का मर्जी का मालिक हो सकते हैं। ऑटोनोमी रेफर्स टू इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म एन इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड मैनर, मेकिंग चॉइस एंड एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम। इसके साथ साथ और एक चीज है, हम लोग दूसरों को, ये जब ऑटोनोमी हमारे अंदर जब बहुत से अच्छे से आ जाएंगे, तो हम लोग खुद का काम का जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। तो बार बार किसी दूसरे को दोषारोप करने से या फिर ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है। हम लोग खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जो कैसे क्या ठीक करने से हमारा ये अच्छा होगा। ठीक है, तो यही हमको मिलते हैं। देयर इन सिंथेसिस रेपर्टोरी वी कैन फाइंड दैट the some rubric mind delusions of the support himself। क्योंकि हम सपोर्ट हिमसेल्फ, जब कोई खुद का डिसीजन नहीं ले सकता है, तब हमको मिलेगा क्या, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है। तो इसी के तरीके से हम लोग अगर केस टेकिंग में देखेंगे, तो कभी कभार हमको जब सिम्टम्स ऐसे मिलते हैं जो दूसरे के भरोसे रहेंगे, तो उधर बहुत सारा मेडिसिन मिलेगा। तो उसके हिसाब से सिंथेसिस रेपर्टोरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो रूब्रिक है, तो माइंड डिल्यूशन सपोर्ट हिमसेल्फ। इसके साथ साथ और भी रूब्रिक्स है, जो माइंड के साथ साथ माइंड कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस सपोर्ट एंड डिजायर फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स, फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड्स एंड टॉकिंग एमिलियोरेशंस। कोई किसी किसी का किसी बातचीत करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए होता है। तो ऐसा कुछ हम लोग रूब्रिक में मिलेंगे हम लोग को देखने के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है परसेप्शंस ऑफ द रियलिटी। ये क्या है? आपको सभी को परसेप्शन, अभी के हिसाब से हम लोग जो सोचते हैं वही सही समझते हैं हर इस टाइम। तो यही है, सिचुएशन के हिसाब से जो डिमांड है वो हमारा अंदर अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। परसेप्शन ऑफ द रियलिटी इंक्लूड द परसेप्शन ऑफ द एनवायरमेंट विदाउट द डिस्टॉर्शन, as well as capacity for the empathy and social sensitivity, a respect and concern for the wants to needs of others। खुद भी समझेंगे, दूसरे का जो नीड्स है, दूसरे का जो जरूरत है वो भी समझेंगे। हम लोग देखते हैं हम लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते। हम लोग जो हम लोग जो गाड़ी में चढ़ते हैं, तो सीट को लेके हमेशा ही दूसरों को लेके थोड़ा बाजू हट के बैठने के लिए बोलते हैं। खुद अगर कोई भी हम लोग जो अगर ये परसेप्शन अगर रियलिटी अगर बहुत अच्छे से हो जाएगा, हम दूसरों को देखकर भी खुद भी एडजस्ट कर लेंगे, जैसे दूसरों भी बैठ सकते हैं। कुछ ऐसा कुछ हम लोग को मिलेगा। तो इधर क्या मिलता है हम लोग को, देखे इधर को, अगर डिस्टोर्शन ऑफ दिस इस पर्सपेक्टिव्स अगर होगा, क्या है, इमेजिनेशन ऑफ द थिंग्स उन लोगों का क्या होगा, अगर जो रियलिटी में नहीं रहेगा तो उनको डिल्यूशन ज्यादा होगा, इमेजिनेशन ज्यादा होगा। वो लोग क्या करेंगे, किसी किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाएगा, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन थिंकिंग हो जाएगा। जैसे हम लोग हायर में देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है अबाउट द पॉइजनिंग ऑफ द, ऐसा कुछ लेके हेलुसिनेशन मिलेगा हम लोगों को। तो ठीक है,
और इस टाइम को हमारा ऑर्गेनॉन और भी इन लोगों के लिए है, देयर मोरल रेमेडीज, एक टर्म्स शायद हर किसी का दिमाग में है। तो इस टाइम दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट आल्सो हेल्प दैट पेशेंट्स आल्सो। नाउ नेक्स्ट, दैट इज द एनवायरमेंटल मास्टरी। क्या है, पर्यावरण में अगर आप पहले जो जो बोल के आए हैं सभी कुछ अगर आप लोग सही से अगर हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे एनवायरमेंट में भी हमारा खुद का एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके साथ साथ एनवायरमेंट में भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। एनवायरमेंट मास्टरी इंडिकेटेड द सजेस्टेड दैट इंडिविजुअल हैज अचीव्ड a satisfactory role within the group and society and environment. He is able to love, accept and love of others. वो खुद भी प्यार जैसे मांग सकता है, दूसरों को प्यार देंगे भी। ऐसा नहीं है, अगर कोई किसी को अगर ऐसा थिंकिंग हो जाएगा परसेप्शंस के हिसाब से, किसी को अगर हेलो किसी को अगर ऐसा थिंकिंग हो जाएगा, तो उसके हिसाब से वो इन्वायरमेंट में बहुत सारे अच्छे से काम कर सकते हैं, खुद का एक पोजीशन, रिस्पेक्टेड पोजीशन बनेंगे। अगर वो फॉल्सली ये नहीं करेंगे, खुद को बड़ा मानने लगेंगे। आज लोग आजकल का जो चीजें हैं, जो भी करते हैं, खुद को थोड़ा बहुत काम करेगा लेकिन खुद को बड़ा समझने लगेगा, खुद का दादा और भाई समझने लगेगा, इलाका का बॉस समझने लगेगा। ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगा इसके। अब हम लोग आते हैं, ये तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसमें हम लोग जान चुके हैं जो मानसिक स्वास्थ्य क्या है। तो हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अभी आएंगे मेंटल हाइजीन। तो मेंटल हाइजीन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हाइजीन को लेकर सब कुछ सभी को ऑलरेडी ऑल हैव एन आइडिया अबाउट हाइजीन, दैट ऑल ऑलरेडी नो हाउ टू टेक प्रिकॉशंस। तो हम लोग ये मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ को उसके हिसाब से रखने के लिए जो जो मेजरमेंट लेंगे साइंटिफिक वे से, जो प्रिजर्वेटिव लेंगे प्रिवेंट करने के लिए, जो मेंटल जो आगे बढ़ के बहुत ज्यादा मेंटल डिजीज ना हो, तो वही है मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन इज ए साइंस व्हिच स्टडीज लॉस एंड मीन्स ऑफ curing and preventing the mental disease, personality disorder, and other abnormalities for balancing, adjustment, healthy development of the personality. Now, definition. Definition next. Next, please. Definition. Mental hygiene consists measure to reduce the incidence of the mental illness to prevention and early treatment and promote the mental health. तो इससे हम लोग को यह मालूम चल गया क्या, जो हमारा जो मेंटल हेल्थ हाइजीन है, इससे हम लोग मेंटल इलनेस को पहले ही प्रिवेंट कर ले। हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा है जो मोड ऑफ इंटरवेंशन, उसमें प्राइमोडियल प्रिवेंशन पढ़ा है, प्राइमरी प्रिवेंशन पढ़ा है। इसके साथ साथ हम लोग ऑर्गेनॉन में जब जाएंगे तब भी देखते हैं जो एप्रोसोम 4 में लिखा है, फिजिशियन इज अ प्रिजर्वर ऑफ द हेल्थ। तो जो प्रिजर्वर हेल्थ होता है, तो इसके हिसाब से उनको क्या करना होता है, तो पहले ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी भी करना होता है। तो इस तरीके से हाइजीन भी एक चीज है जो हम लोग कुछ जाते जाते पढ़ेंगे, थोड़ा कुछ मेजरमेंट है कैसे कैसे हम लोग ये हाइजीन मेंटेन के वजह से जो बड़ा बीमारी बाद में आ सकता है वो कैसे कम हो जाएगा। एक चार्ट है नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। ये पिक्टोरियल डायग्राम है जिसमें हम ये दर्शाते हैं ये पांचों तरीके से हम लोग मेंटल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। तो पहले सभी को मालूम है प्रिवेलेंस, प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल इलनेस, उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ, उसके बाद है क्यूरेटिव मेजरमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस, उसके बाद है बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, एंड उसके बाद है लीडिंग हैप्पी एंड कंटेंट ऑफ द लाइफ। हम लोग अभी इसको एक एक करके समझेंगे। तो इसमें है क्या, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। उसमें जो पहला है नेक्स्ट प्लीज, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम लोग
क्या करेंगे, हम लोग जो लीडिंग जो मेल एडजस्टमेंट है, आइडेंटिफाई द कॉजेस, किस वजह से हम लोगों का ये सब तकलीफ आ रहा है। ठीक है, हमारा पर्सनल लेवल का वो तकलीफ है, या फिर पर्यावरण में या सोसाइटी की वजह से हम लोगों को ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, या फिर परफॉर्मेंस में कुछ दिक्कत हो रही है। तो हम लोग उसी प्रिकॉशंस लेके वो जो कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर कुछ इमोशनल अचीव सोशल एडजस्टमेंट में कैसे तकलीफ हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करने के चलेंगे। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड, प्रिजर्वेशन। तो हम लोग पहला हो गया है, पहला है प्रिवेंशन हो गया। अगर प्रिवेंशन के बाद भी हमारा जो मेंटल हाइजीन है, उससे हमारा मेंटल हेल्थ वैसा स्टेबल नहीं हो रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, जो भी हो उसमें कैसे हम लोग अच्छे से रह सके। तो वन कैन एंजॉय गुड मेंटल हेल्थ इफ सुटेबल केयर इज टेकन फॉर इस प्रिवेंशन ऑफ द प्रमोशन द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द मेंटल हेल्थ। क्या हम लोग देखेंगे, डेवलपिंग एंड इनर पोटेंशियल। हम लोग खुद का जो पोटेंशियलिटी है, कुछ क्रिएटिव होगा, किसी का जो इंडिविजुअल के हिसाब से जिसका जो भी इनर पोटेंशियलिटी है, उसमें हम लोग जो जिसमें इंटरेस्टेड है उन लोगों को वही काम करने के लिए हम लोग बोलेंगे। इसके साथ साथ क्या करेंगे, उसके साथ साथ वेरियस टाइप ऑफ हम लोग बुक स्टडी करने के लिए बोलेंगे, जिससे हम लोग ये गेन कर सकते हैं, क्या उनको इमोशनल मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी मिल सकता है। ठीक है, जो वो काम काज होगा वो सुस्ती से हम लोग कर सकते हैं, ऐसे देखेंगे। तो अचीविंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस, जब खुद का काम वो खुद से काम कर सकते हैं, तो उन लोगों को भी अंदर और खुद के लिए सिक्योरिटी डेवलप होगा, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैसे काम करते हैं। इसके साथ साथ दूसरों के साथ साथ जब खुद कुछ काम कर सकते हैं धीरे धीरे छोटा छोटा करके, तो हम लोग कोशिश करेंगे दूसरों के साथ मिलाकर कैसे वो लोग काम कर सकते हैं। तो तब होगा प्रोमोटिंग द हेल्थी ह्यूमन एंड रिलेशनशिप एंड ग्रुप इंटरेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट, अगर इससे भी हद बढ़ गया, तभी आता है मोस्टली हम लोगों का और एक जगह जहां पे हम लोग क्यूरेटिव मेजरमेंट देखते हैं। क्यूरेटिव मेजरमेंट क्या होता है, जब मेंटल इलनेस का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, हम लोग क्या करता है, एडिक्वेटली इक्वेट द नॉलेज ऑफ रिगार्डिंग द टाइप ऑफ द मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर्स एंड सजेस्टेड वेरियस थेरापीज। हम लोग कोई कोई अभी अभी तो फिलहाल ट्रेंडिंग में है योगा, ठीक है, प्राणायाम सभी करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग हमारा काउंसलिंग भी अभी बहुत से चल रहा है, काउंसलिंग के कोर्सेज भी हो रहा है, तो डिफरेंट लाफिंग क्लासेस है ऐसे। इसके साथ साथ हम लोग हमारा होम्योपैथी मेडिसिन भी इसमें दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उधर कंट्रोल को जो ऐसा हेल्दी नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ द मेंटली इल पर्सन का वो है। उसके बाद है हार्मोनियस पर्सनल ग्रोथ। नेक्स्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम पर्सनालिटी को बैलेंस करते हैं। पर्सनालिटी, ए पर्सन एबिलिटी टू अडॉप्ट both of their surrounding themselves depends on their personality developing the balanced air। क्या क्या है इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, हमारा जो हम लोग जैसे बड़े होते हैं, हमारा पीयर ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ हम कौन से सोसाइटी में हम लोग कैसे बड़े हो रहे हैं, इसके हिसाब से भी हम लोग बहुत सारे चीजें देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे अनहैप्पीनेस, मेंटल मैल एडजस्टमेंट, रिजल्ट ऑफ द इम्बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कैसे, अगर कोई बहुत अच्छा है, लेकिन उसका वो छोटे से ही अगर कुछ ना कुछ ड्रग एडिक्ट में हो गया, कुछ डेफिशिएंसी और क्राइसिस में बहुत सारा उनका जो अनैतिक काम में अगर इन्वॉल्व हो गया, उन लोगों के देखेंगे हम लोग उनको क्या है, उनको पर्सनालिटी, आजकल हम लोग क्रिमिनल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो उधर भी हम लोगों को वो सब चीजें देखने को मिलेगा। कोई कोई अगर रहता है, तो वो जैसे एक लाइव एग्जांपल मैंने इंग्लिश सेशंस में भी दिए थे, तो हम लोग सभी को पहचानते हैं जो सचिन तेंदुलकर को।
सचिन तेंदुलकर बहुत ही पुअर क्लास फैमिली से आया था पहले, उसके साथ साथ उनका एक दोस्त था जिसका नाम था विनोद कांबले। वो भी सचिन तेंदुलकर के जैसा ही बहुत ही टैलेंटेड पर्सन था, लेकिन उनको जब जब ग्लैमर वर्ल्ड में जब भी एंट्रेंस मिला तो उसने क्या किया, ड्रग एडिक्ट हो गया। तो उसी के हिसाब से जब ड्रग एडिक्ट हो गया उनका परफॉर्मेंस लेवल पुअर हो जाएगा। तो वो आज आज उतना सचिन तेंदुलकर का जितना नाम हुआ है, तो उसके साथ साथ वो भी चालू किए थे, लेकिन उनका इतना आइडेंटिटी नहीं हुआ। तो ऐसे ही देखते हैं पर्सनालिटी कैसे डेवलप्ड होता है, बैलेंस्ड होता है अकॉर्डिंग टू आवर सराउंडिंग्स ऑल्सो। ठीक है, उसके पास साथ साथ नेक्स्ट लास्ट लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या, लीडिंग हैप्पी कंटेंट ऑफ द हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ। इसमें क्या है, खुद से खुलकर जीने का जो जज्बा है वो निखर के आता है। द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लीड ए फ्लूइड एंड happier life directly and proportionally to the mental health enjoyed by him, जो खुद से समझ सकेंगे। Thus an individual must always strive to get along themselves, his environment will avoid the unnecessary anxiety। हम लोग बात बात में जो एंजाइटी करते हैं, दुश्चिंत क्या बोलेंगे उसको, जो चिंता करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, ये सब हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग जो काम है उसमें ज्यादा फोकस करेंगे और खुद के लाइफ इसके साथ साथ देंगे। ये तो नेक्स्ट प्लीज। हम लोग अभी तक मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन दोनों के बारे में कुछ कुछ समझ गए, लेकिन पेशेंट तो मेंटल हेल्थ मेंटल हाइजीन इस तरीके से नहीं लाएगा। तो अगर किसी का मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहा तो कैसे हम लोग समझेंगे, तो क्या क्या उनमें गुण होगा जिससे हम लोग ये समझेंगे ये मेंटली हेल्दी पर्सन है। तो इसमें कुछ पॉइंट हमने ऐड किए हैं जो आपके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा रहेगा। क्या है, जो खुद से एडजस्ट कर सकता है, जिसका जो है वो खुद का पर्सनल जो है सेंस जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो खुद का फीलिंग्स भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और इसके साथ साथ खुद का डिसीजन, खुद का जो अगर कुछ करने का है वो डिसीजन खुद से ले सकते हैं। उसके साथ साथ वो कोई ऐसा नहीं है जो खुद को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। उसमें क्या होगा, सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी होगा। क्या है, वो खुद का काम जैसे खुद कर सकता है, इसके साथ साथ वो काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा। ठीक है, इसके साथ साथ वो खुद भी प्यार करेंगे और दूसरों से प्यार लेंगे, खुद भी प्यार देंगे भी दूसरों को। ठीक है, वो खुद से क्या है, रियलिटी वर्ल्ड में रहेगा। जो ये नहीं है मैं आज ऐसे सल्फर में लिखा होता है रैक फिलोसोफर, वैसा नहीं है जो वो कुछ भी बकेंगे जो हमारा औकात के बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो रियलिटी वर्ल्ड में जो भी पॉसिबिलिटीज है उसके हिसाब से काम करेंगे और ये सब सिम्टम्स है। इसके साथ साथ उनको है इमोशनल मैच्योरिटी भी होगा। डिसीशंस, जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी लेंगे ना, जब जिधर फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, उनमें भी आप लोग जब डिसीजन लेने का कैपेसिटी बहुत अच्छे से, आपका डिसीजन के ऊपर लॉजिक्स होगा, कैसे हम लोग क्या काम करेंगे, ये सब होगा, तब आपको इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आप खुद का पर्पस ढूंढ सकेंगे, कैसे हम लोग क्यों जी रहे हैं, पर्पस ऑफ द लाइफ को अगर आप लोगों ने गोल को अचीव कर लिया तो इतना कॉन्फ्लिक्ट इंसिक्योरिटी हम लोगों का कम हो जाएगा। ठीक है, उनका तब बैलेंस लाइफस्टाइल होगा, वर्क होगा। ठीक है, तो यही है अगर मेंटली हेल्थी पर्सन हुआ तो। लेकिन हम हमारा जो अब जी आजकल जो सोसाइटी है, इधर बहुत सारा वार्निंग साइंस है, क्योंकि हम लोग इतना प्रेशर में रहते हैं, इतना कोऑपरेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, हर टाइम भागते रहते हैं, इसके हिसाब से हमारा मेंटल हेल्थ इतना अच्छा नहीं हो सकते। तो कैसे हम लोग समझेंगे उसका सिम्टम्स क्या है, तो हम लोग उसका सिम्टम्स को भी कुछ ना कुछ हद तक जिसका जो जैसा रिफ्लेक्शन है उसके हिसाब से आते रहता है। तो वो भी सीवियरिटी ऑफ कंडीशंस के हिसाब से रहेगा। नेक्स्ट प्लीज, हम लोग कुछ
डिनोट किए हैं अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप के हिसाब से। तो इधर मिलेगा यंग चिल्ड्रेन। यंग चिल्ड्रन को हम लोग अक्सर देखेंगे, उसका सडनली क्या होगा, जो स्कूल का जो एजुकेशन का जो परफॉर्मेंस था पहले से गिरावट देखने को मिलेगा। तो पूरा ग्रेडिंग मिलेगा, ठीक है। वो डरा डरा रहेगा, हर टाइम सोचेंगे क्या अभी तो स्कूल में मार्क्स इतना अच्छा नहीं लाया, परफॉर्मेंस एंजाइटी मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है, उसको नाइटमेयर भी आ सकता है, रात को ड्रीम में हाइपर एक्टिविटी चाइल्ड भी मिल सकता है, ठीक है। एग्रेसिव उनको जब जब कोई काम उसको मन मुताबिक ना होगा तो छोटे छोटे बात में वो जो चिढ़ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, यही सब कुछ भी चीजों पसंद नहीं आएगा, ऐसा कुछ हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके अगर थोड़ा बड़ा हो गया चिल्ड्रेन और एडोलेसेंस में। नेक्स्ट प्लीज। एडोलेसेंस में हम लोग देखेंगे इस टाइम में हम लोग बहुत सारे देखते हैं इसमें एब्यूज ऑफ द ड्रग्स और अल्कोहल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला है, क्योंकि इस टाइम में हम लोग को एक टर्मोइल सी में और हार्मोनल का जो फ्लो होता है उसमें भी बहुत सारा चेंजेस हमें हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द हम लोग फिजियोलॉजी और जब जब मेडिसिन पढ़ेंगे तो एब्यूज ऑफ द ड्रग्स के वजह से हम लोग पहले भी बता चुके हैं कैसे एब्यूज ऑफ ड्रग्स के वजह से हम लोगों का जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे वो क्या है, सिचुएशन को कोप नहीं कर सकते हैं, उनका क्या मिलेगा, ईटिंग हैबिट और चेंजिंग इन स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंजेस मिलेगा हम लोगों को देखने के लिए, ठीक है। उनको उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखते देखेंगे। उसके बाद एडल्ट में हम लोग क्या देखेंगे, एडल्ट में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट प्लीज। एडल्ट में हम लोग देखेंगे क्या है, इधर अगर कंफ्यूजन ऑफ थिंकिंग है, क्योंकि खुद को डिसीजन खुद नहीं ले सकते तो कंफ्यूजन मिलेगा ही, लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस, इरिटेबिलिटीज मिलेगा, एक्सट्रीम हाई एंड लो मूड्स मिलेगा, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, दोनों दो तरफ आकर देखेंगे। तो इसके साथ साथ वो खुद भी आइसोलेशन मांगेगा। आइसोलेशन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, वो अवॉइड द सोसाइटी करेंगे। कैसे, विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, कुछ भी अगर कुछ फंक्शन वगैरह होगा उसमें थोड़ा अवॉइड करेंगे, खुद अकेला अकेला रहना पसंद करेंगे, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग खुद का एक बिलीफ सिस्टम होगा, ऐसा कुछ ना कुछ चलने रहा है। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे एडल्ट में भी अगर ये डिप्रेशन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आने को रहेंगे, तब हम लोग देखेंगे जो बहुत सारा थॉट्स में भी चेंजेस आने। उसके बाद नेक्स्ट प्लीज हम लोग देखेंगे इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ स्ट्रेटेजीज लिया है, कुछ स्ट्रेटेजीज में हम लोग देखेंगे कैसे फैमिली को जैसे इंडिविजुअल सेंटर इंटरवेंशन है, चाइल्ड ओरिएंटेड इंटरवेंशन है, फैमिली सेंट्रिक इंटरवेंशन है, इंटरवेंशनल फैमिली से, इस तरीके से कुछ स्ट्रेटेजीज है जो हम लोगों को वो हेल्प करेंगे। और सेकेंड नेक्स्ट प्लीज, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के हिसाब से क्या देखेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन के हिसाब से वो जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स को हम लोग कैसे कम करेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट प्लीज, इसमें हम लोग देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। हम लोग सभी कोई बोल रहे हैं जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज, हम लोग देखेंगे कोई डिफेंस मैकेनिज्म जहां हमको कुछ इंपॉर्टेंस लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। दिया हुआ है देयर इज ए रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिनाइल, सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन। इधर में कुछ मैच्योर्ड इमोशनल डिफेंस मैकेनिज्म भी है, कुछ इंपल्सिव न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म भी है। इसमें बहुत सारा पार्ट है। मैं जो बोलने जा रहा हूँ, डिनाइल हम लोग देखें, हम दूसरों के ऊपर दोषारोप ज्यादा करते हैं, इसमें वो डिनाइल वाला डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग अगर कुछ कुछ देखते हैं, हम लोग सभी मूवी को देखे या फिर कुछ ना कुछ देखते हैं, अगर ब्रेकअप के बाद वो आदमी सिंगर बन गया, बहुत अच्छा सिंगर बन गया, तो हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां पे है नेगेटिव इंपल्स को हम लोग सोसाइटी के एक्सेप्टेबिलिटी एक्टिविटीज के हिसाब से सच आर्ट,
स्पोर्ट्स, इनमें सिंगिंग, इस तरीके से कुछ ना कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को वो उस क्रिएटिव एक्टिविटीज में हम लोग उसमें झोंक देते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म वो हमको मिल रहा है देखने को ना। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हम लोग इतने देर तक पढ़े हैं। तो फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब आते ही रहते हैं, क्यों इसके बाद ही हम लोगों का डिप्रेशन वगैरह ऐसा कुछ आएंगे। तो एवरी एक्शन रिस्पॉन्स टू नीड्स एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल। जब भी हमको कुछ ना कुछ करने के पहले ऑब्स्टैकल मिलता है, तो फर्स्ट नेक्स्ट दिस डेफिनेशन में हमको मिलेगा लैटिन वर्ड फ्रस्ट्रा से फ्रस्ट्रेशन वर्ड का ओरिजिन है। ठीक है, तो जब फ्रस्ट्रा है, फ्रस्ट्रा का मीनिंग है ऑब्स्ट्रक्ट। तो इसी तरीके से हम लोग जो काम करते हैं टुवर्ड्स द गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, तब हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसके वजह से हम लोग जो काम नहीं कर सकते हैं, तभी हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन का बहुत सारा फैक्टर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सटर्नल फैक्टर भी है, इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होता है? फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर तो हमारे हाथ में नहीं है। जब अगर किसी का तो कोई फिजिकली चैलेंज हुआ या फिर कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नेचुरल क्लाइमेट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ काम रुकावट में आ गया है। अगर किसी एनवायरमेंटल क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग कभी कोई घूमने भी नहीं जा सकते, तब भी हम लोगों का फिजिकल फ्रस्ट्रेशन निकलता है। तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हुआ। इसी तरीके से ज्यादा सोशल फैक्टर भी हो सकता है। इकोनॉमिक, हमारा बहुत सारा चीजें है करने का, लेकिन हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतना नहीं है, तब हम लोग वो काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर वाला तो हम लोग कुछ डिनोट कर सकते हैं। इंटरनल आप खुद ही उसको रिवील कर सकते हैं, मोर टुवर्ड्स द सब्जेक्टिव। हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ बिहेवियरल चेंजेस को देख सकते हैं, जिसमें हम लोग फिजिकल एब्नॉर्मलिटी डिफेक्ट्स जो देखेंगे। इसमें इसमें इंटरनल फैक्टर्स में हम लोग वही कॉन्फ्लिक्ट्स, मोटिव्स ऑफ विद इन द इंडिविजुअल, खुद में क्या है, वो तकलीफ है, उसके वजह से हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते, तभी वो सब चीजें हम लोग देख सकते। नेक्स्ट, हम लोग जब ऐसे रिएक्शन होगा फ्रस्ट्रेशन में, हम लोग कैसे कैसे सिम्टम्स मिलेगा? रेस्टलेसनेस मिलेगा, टेंशन मिलेगा, एग्रेसिवनेस मिलेगा, फैंटेसीज मिलेगा, स्टेरियोटाइपिक सिम्टम्स मिलेगा, स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट एंड ऐसे। नाउ हम लोग नेक्स्ट अनदर, फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ते जाएगा तब कॉन्फ्लिक्ट्स भी उसके साथ साथ आने जा रहे। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स मीनिंग्स इज अ पेनफुल इमोशनल स्टेट which result from the tension and between the opposite contradictory wishes। ठीक है, तो इसमें हम लोग उसके टाइप है, कुछ शॉर्ट में बताएंगे, टाइम उतना ज्यादा नहीं है, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट प्लीज। ये है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या है इसमें? क्या है इसमें? हम लोग देखेंगे इजीली रिजॉल्व। क्या है? अगर दो चीजें है, दो ही मुझे चाहिए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही मुझे लेना है, तब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, कौन सा वाला लूं, तभी इस टाइप का अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इजीली रिजॉल्वेबल है, लेकिन अगर दोनों ही बहुत ज्यादा सीरियस है, हमारे लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, तब एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैक्सिमम टाइम डायबिटीज में हम लोग देखेंगे सेब खाएंगे या फिर आइसक्रीम खाएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। जब इस टाइप में क्या है? जब दोनों चीजें मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन उन दोनों में से कुछ एक को मुझको सजेस्ट करना है। जैसे चूज बिटवीन द सर्जरी और रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर, और चूज बिटवीन द लोअर सैलरी वर्क और अनएम्प्लॉयमेंट। दो ही तकलीफ देने वाला है, लेकिन कौन सा चूज करेंगे ये हमको सोचना है। तो इस टाइप के उसके बाद का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या है? arises when one event or active has both attractive and unattractive features। नेक्स्ट प्लीज। इसमें अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या है? इसमें हम लोग देखेंगे चाहिए, लेकिन उसके कुछ बुरा भी है, ये बुरा इफेक्ट भी है।
तब हम क्या करेंगे, वो लेंगे या नहीं लेंगे। इसमें हमारा खुद का इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उभर के आता है। क्या है, जब आइसक्रीम इज डिलीशियस बट जब हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, ओबिसिटी को लेके इतना सोच रहे हैं, तब सोचेंगे अगर आइसक्रीम लेने से मेरा वजन अगर बढ़ गया, तो इस टाइम में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है। उसके बाद नेक्स्ट प्लीज, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इधर क्या होता है, सेवरल ऑप्शंस होता है, different multiple approach third conflicts exist between the choice must be made between two or more alternatives each of which has both positive and negative। दोनों में ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ नेगेटिव है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ए पर्सन मे हैव अल्टरनेटिव and accepting in any of two jobs, which one of may be the boring but with a very good pay, while other is maybe interesting but with the very poor pay। ठीक है, इस तरीके से कौन सा वाला चूज करेंगे, तभी ऐसा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्लीज, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से हम लोग देखते हैं जो इधर फ्रॉइड डिस्क्राइब कर रहा है, इट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द थ्री डायनामिक एस्पेक्ट्स one personality, id, ego and super ego is the master concept, is the id, ego and super ego concept। here हमारा जो 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 चाहत है वो ईट से रिप्रेजेंट होता है, जो मोरालिटी है वो सुपर ईगो से रिप्रेजेंट होता है, एंड ईगो जो है हाउ टू बैलेंस दैट बिटवीन दो बोथ, देयर इज द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मोस्टली कम आउट। कॉन्फ्लिक्ट is at the unconscious level for the many of our emotional disorder and mental illness। उसके बाद नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ द मेजर ओवरकम द फ्रस्ट्रेशन एंड द, इसका कुछ जो उपाय दिया हुआ है इधर आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो आइडेंटिफाई द सोर्सेस, कैसे वो कॉस्ट को एक्सक्लूड कीजिए, उसको रिव्यू कर दीजिए, रिव्यू द सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद होते सिक्स को एडवाइस दीजिए, गोल्स स्टेबल कीजिए, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ये सब देखेंगे। इधर कुछ नेक्स्ट प्लीज, तो इधर कुछ मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज है। मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज के हिसाब से हम लोग देखेंगे, इधर कुछ मेंटल हेल्थ के प्राइमरी सेकेंडरी जो चीजें है, हम लोग 1960 से ये सब कुछ डेवलप करने के लिए चालू है। तो नेक्स्ट प्लीज हम लोग देखेंगे क्या क्या मेंटल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट से प्रोवाइड होता है, गवर्नमेंट हेल्थ एजेंसीज, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन एंड हाफवे होम्स, ये सभी कुछ है जो हम लोगों को ये मेंटल इलनेस के वजह से एड्रेसिंग करने में हेल्प करेंगे, हम लोगों को मदद करेंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड एग्जैक्ट। नाउ नेक्स्ट प्लीज, आवर Landscape Journal shows the 2020 study state that in 2017 there was 197.3 million people with a mental disorder in India। ये इंडिया का ये सिनेरियो है, क्यों इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया है अभी, तो इसके हिसाब से ये सब देखने को मिलता है। ऑल्सो 47 मेंटल हॉस्पिटल्स है, जिनमें से 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारा इंडिया में। ये कुछ पिक्चर है नेक्स्ट प्लीज, जो हम लोग देखेंगे। बाई ओर जो है वो मुंबई मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये पहला साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। उसके बाद हमारा कलकत्ता में नेशनल जो मेडिकल कॉलेज है, उनमें साइकेट्रिक का जो चिकित्सा है, डिफरेंट जगह पे ये सब चिकित्सा का कुछ पिक्चर मैंने दिया है ना। उसके बाद थोड़ा एक पिक्टोरियल व्यू है जिसमें हम लोग शोइंग करेंगे जे हमारा गवर्नमेंट को, नेक्स्ट प्लीज, गवर्नमेंट मेंटल वर्क ऑन द मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या क्या कार्य कर चुके हैं। क्या नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय 1982, 1996 से हमारा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, जो कोविड के टाइम से बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गया था, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। किरण हेल्पलाइन तब चालू हुई थी, सपोर्ट फॉर द कोविड टाइम ड्यू टू हम लोग लॉकडाउन में थे। उसके बाद नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अभी जो है जे टेलीमानस,
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉन्च इन 2023 जो हमको देखने को मिलता है। अभी टेलीमानस अभी 2024 से बाद से जो नया इंडिया का प्रोजेक्ट आया है, तो आयुष्मान भारत के नाम से, उसमें मेंटल हेल्थ सर्विस इंटीग्रेटेड आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस है, जिनमें हम लोग देखेंगे बहुत सारा स्कीम्स है कैसे हम लोग। नेक्स्ट प्लीज। ये थोड़ा गाइड है जिसमें हम लोग देखेंगे वर्ल्ड होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का कुछ 10 कोडिंग स्किल्स दिया है, कैसे हम लोग हेल्प होगा, मेंटल हेल्थ हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कोपिंग विद द इमोशंस एंड कोपिंग विद द स्ट्रेस। अगर ये 10 हम लोग कर सकते हैं तो हमारा मेंटल सेल्फ अच्छा होना शुरू। नाउ उसके बाद वाला एक चीज है, हमें एक बार ये स्लाइड आप सभी देखिए तो और खुद से सवाल कीजिए एक बार, हम लोग क्या मेंटली हेल्थ है या फिर नहीं है। अगर आप लोग ये सब सवाल कर सकते हैं खुद को, किसी को बताने की जरूरत है, आप खुद ही समझ जाएंगे हम लोग कैसे मेंटली अनहेल्दी हो चुके हैं, किसी ना किसी चीज में हम लोग कैसे एडिक्टेड हो गए। एक क्वेश्चन प्लीज आप लोग सभी ने देख लीजिए प्लीज। Now, mental at the end, before I concluded, I think mental health is not a sin, but is a deeply felt. Mental hygiene is not a thought, but a lived. Homeopathy heals where words fail and the silent suffering of the minds. Now, next, thank you. Thank you. And hopefully all are understand, may make out this little presentations with। किसी का कुछ सवाल या फिर कुछ है तो वो बता सकते हैं, अगर किसी को कुछ जानना है या फिर कुछ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आपका ये जो वेबिनार था जिसमें आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बताया और उसके बहुत सारे विषयों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी, बहुत ही ज्ञानवर्धक था। हमारे पास 2 मिनट का समय है, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू श्रुति, कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर अमित कुनीन। हाँ सर, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा आपने मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन पर बहुत बढ़िया विचार दिए और रखे, पॉइंट भी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन होम्योपैथिक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे हम मेंटल हेल्थ को अच्छा बना सकते, है ना? हाँ, और हाइजीन तो होम्योपैथी क्योर कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यूरेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट मेंटल, इसलिए कि मेन कॉज ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस माइंड ही इसलिए है। तो पहले ही बता दिया सर, जो होलिस्टिक हाँ कॉन्सेप्ट है वो होम्योपैथी हाँ में ही एक महत्व देखते हैं, और हाँ, कोई ए टू पैथी जेड में इतना सारा नहीं देखते। नहीं देख सकते हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया है, हमारा होम्योपैथिक मेंटल हेल्थ पर शुरू से काम कर रहा है और अवेयरनेस हम लोग देते हैं मेंटल हेल्थ पर कि कैसे करना है। और साथ साथ हमारा होम्योपैथिक दवा भी जो है मेंटल को, हमारा होम्योपैथिक दवा वाइटलिटी को स्ट्रोंग करता है। तो वाइटलिटी जब स्ट्रोंग होगा तब माइंड हमारा स्वाभाविक जीवनी शक्ति मजबूत होगी, तो हमारा जो है मेंटल हेल्थ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुनील जी। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, हाँ, थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर। और इसी के साथ हमारा हिंदी वेबिनार
सेशन का समय समाप्त होता है। मैं पूरे IFPH टीम की तरफ से डॉक्टर अमित गुनीन सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने अपने समय में से हमारे लिए समय निकाला और बहुत ही अच्छे टॉपिक पे अपना व्याख्यान दिया, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ मैं हिंदी सेशन को यही समाप्त करती हूँ और ये सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू धानेश सर।